मैम, अगर आप पागल है इजाजत क्या? दें तो मैं करोड़ों की ये मशीन इंजन और ये ठीक कर बच्चा? सकता हूँ। अगले ही पल हंसी गूंज उठी। ये क्या बोल रहा है? अरे छोड़ो, बच्चा है। करोड़ों की मशीन और जूते पॉलिश करने वाला। सब हंस रहे थे, लेकिन राहुल चुप था, क्योंकि उसे पता था मशीन झूठ नहीं बोलती। अगस्त 2023 का महीना था। बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वह सुबह कुछ अलग थी। आमतौर पर जहां कॉफी की खुशबू, गाड़ियों का शोर और कर्मचारियों की हंसी सुनाई देती थी, उस दिन वहां अजीब सी खामोशी थी। सड़क के बीच खड़ी थी आर्यावर्त रोबोटिक्स लिमिटेड, भारत की वही कंपनी जिसने एआई और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में देश का नाम दुनिया तक पहुंचाया था। लेकिन आज उसी इमारत के अंदर सब कुछ थम चुका था। कंपनी की सबसे महंगी मशीन, हाइड्रोलिंक H900, पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद थी। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। 10 दिनों में 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा। और उससे भी बड़ा नुकसान कंपनी की साख। जर्मनी, जापान, कोरिया से इंजीनियर आए। सेंसर बदले गए, वायरिंग दोबारा की गई, सॉफ्टवेयर फिर से डाला गया, लेकिन लाल चेतावनी लाइट बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वेदांत मल्होत्रा, कंपनी के फाउंडर, थके हुए खड़े थे। नींद गायब थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, 10 दिन हो गए, क्या हम बच्चों की तरह कंपनी चला रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त गेट के पास फुटपाथ पर बैठा था राहुल। उम्र करीब 15 साल। फटे कपड़े, धूल से भरे घुटने, एक हाथ में ब्रश, दूसरे में पॉलिश। वह जूते चमका रहा था, लेकिन उसकी नजरें मशीन सेक्शन पर टिकी थीं। वह धीरे से खुद से बोला, गलत जगह देख रहे हैं ये लोग। असल दिक्कत बैकअप यूनिट में है। कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि दुनिया सड़क पर बैठे बच्चों की आवाज नहीं सुनती। राहुल का दिन सड़क पर गुजरता था, लेकिन उसकी रात मशीनों के बीच। शहर की तंग गलियों में एक पुराना सा गैराज था। वहीं उसका नाना काम करता था। पुरानी मोटरें, जंग लगे औजार, तेल की गंध। नाना कभी इसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे। वह अक्सर कहते, मशीन को सिर्फ देखो मत, उसे सुनो, हर मशीन बोलती है। राहुल सच में सुन सकता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे। राहुल की मां नंदिनी अक्सर बीमार रहती थीं। दवाइयां महंगी थीं, पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। कई बार राहुल ने देखा, मां आधी गोली खाकर बाकी बचा लेती थी। राहुल समझ चुका था, ये मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, ये उसकी मां की दवा है, उसके नाना की इज्जत है, और उसकी अपनी पहचान भी। अगले दिन उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा, बस 5 मिनट मशीन देखने दीजिए। धक्का मिला, लोग हंसे। पागल है, इसे क्या आएगा? राहुल गिरा, उठा, चुप रहा, लेकिन टूटा नहीं। शाम को वेदांत बाहर आए, थके हुए कदम, भारी सिर। उन्होंने फिर उसी लड़के को देखा, वही आंखें, वही बेचैनी। गार्ड ने कहा, सर, ये कहता है मशीन ठीक कर देगा। वेदांत ने राहुल से पूछा, मशीनें तुम्हें इतनी क्यों पसंद हैं? राहुल ने धीमे से कहा, क्योंकि वो बोलती हैं सर। कुछ पल की खामोशी के बाद वेदांत बोले, इसे अंदर लाओ। लोग चौंक गए, इंजीनियर हंसे, लेकिन राहुल अंदर चला गया। वह मशीन के पास गया, छुआ, सुना, महसूस किया, फिर बोला, ये खराबी नहीं है, इसे जानबूझकर रोका गया है। एक स्क्रू ढीली थी, वॉल्व आधा घुमा हुआ, तार उलटे जुड़े थे, सब साजिश। राहुल ने 10 मिनट में सब ठीक किया। बटन दबा, लाल लाइट बुझी, हरी लाइट जल उठी, मशीन चल पड़ी। पूरा हॉल सन्न रह गया। वेदांत ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन? राहुल बोला, मैं राहुल हूं, जूते पॉलिश करता हूं, मेरी मां बीमार है। मां का नाम? नंदिनी शर्मा। 15 साल। डीएनए टेस्ट हुआ, सच सामने आया। राहुल वेदांत मल्होत्रा का बेटा था। उस दिन सिर्फ एक मशीन नहीं चली थी, एक टूटा रिश्ता जुड़ गया था। आज राहुल जब मशीनों से बात करता है तो दुनिया उसकी सुनती है। कभी कभी जिंदगी हमें पहले तोड़ती है, फिर ऐसे जोड़ती है कि पुराने सारे दर्द इनाम लगने लगते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो बताइए, आप इसे भारत के किस कोने से सुन रहे हैं? क्योंकि शायद कहीं किसी फुटपाथ पर आज भी कोई राहुल अपने मौके का इंतजार कर रहा है।